नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में, जहां आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है दीर्घ संधि के उदाहरण और उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि को उदाहरण के माध्यम से कैसे पहचाना जा सकता है और इसे आसानी से कैसे समझा जा सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि दीर्घ संधि की वीडियो हमारे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेस पर अपलोड की जा चुकी है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि दीर्घ संधि को उदाहरण के माध्यम से कैसे पहचाना जा सकता है, लेकिन इससे पहले हम इसके सूत्र को एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सूत्र यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कहीं पर दीर्घ संधि का जो नियम है, इसमें हम जिन स्वरों का, जिन मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, वो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ये जो चार स्वर हैं हमारे, हम इनका प्रयोग करते हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि इसका नियम क्या है। तो इसका नियम है कि जब अ या आ का मेल अ या आ के साथ होता है तो वहां पर बड़ा आ बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, जब उसका मेल चाहे छोटे आ से हो या बड़े आ से हो तो वहां पर बड़ा आ बनता है, यानी कि बड़े आ का स्वर लगता है। अब देखते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम दिया है कि जब ई या ई का मेल किसी भी ई से होता है, छोटी ई से या बड़ी ई से होता है, तो वहां पर बड़ी ई लगती है, बड़ी ई का स्वर लगता है। फिर तीसरा नियम दिया है कि जब ऊ या ऊ का मेल ऊ या ऊ के साथ होता है तो वहां बड़ा ऊ बनता है, बड़े ऊ का स्वर लगता है, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। वैसे ही चौथा नियम दिया है कि जब री का मेल री के साथ होता है तो वहां पर री बनता है, री की मात्रा लगती है। अब हम समझेंगे इसे उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला उदाहरण दिया है धर्मार्थ। धर्मार्थ में यहाँ पर दिया है माँ, यानी कि म पर बड़े आ का स्वर आ रहा है। यहाँ पर दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि की पहचान यही है कि जहां पर बड़े आ का, बड़ी ई का और बड़े ऊ का और री का वहां पर स्वर आता है, वहां दीर्घ संधि होती है। अब इसकी पहचान करने के लिए हमें इसका संधि विच्छेद भी करना पड़ेगा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, ये जो शब्द हमें दिया है धर्मार्थ, तो धर्मार्थ का संधि विच्छेद यहां करेंगे तो आता है हमारे पास धर्म, धन, अर्थ। अब देखते हैं कि प्रथम जो शब्द दिया है, इसका अंतिम वर्ण म दिया है, यहां पर कोई स्वर नहीं है, यानी कि जहां कोई स्वर नहीं वहां छोटा अ है, यानी कि छोटे अ का स्वर है। अब अगला देखते हैं दूसरा पद। तो दूसरे पद में यहां पर हमें अ दिया है, तो यहां आया हमारा छोटा अ। और जैसा कि नियम में हमने पढ़ा था कि अ या आ का मेल किसी भी अ के साथ होता है तो वहां पर बड़ा आ बनता है, यानी जो स्वर आएगा वो बड़े आ का स्वर आएगा। तो इस प्रकार जब अ और अ का मेल होता है तो यहाँ पर बड़े आ का स्वर आता है। अब देखते हैं कि जो प्रथम पद है, इसमें हमारे पास क्या बचा है। तो इसमें हमारे पास बचता है धर्म। अब ये जो म है, ये म स्वर रहित है, क्योंकि स्वर हमने यहाँ निकाल लिया। फिर देखते हैं कि पीछे जो अगला शब्द है द्वितीय, इसमें हमारे पास बचता है थ और उसके ऊपर र। अब जब हम इसकी संधि करते हैं, इसे जोड़ते हैं, तो देखते हैं ये जो अ है इस माँ को पूरा करता है। इस प्रकार माँ जब माँ जो है उसके साथ आ जब जोड़ता है तो ये आता है धर्मार्थ। तो इस प्रकार ये हमारी संधि बनी धर्मार्थ। अब देखेंगे अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है धनार्थी। धनार्थी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न जो दिया है, न पर बड़े आ का स्वर है, तो पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा धन, धन अर्थी। उसके बाद अगला उदाहरण दिया है। तो अगला उदाहरण दिया है हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय में ये जो क दिया है, इसके आगे बड़े आ का स्वर है, तो यहाँ कह सकते हैं कि दीर्घ संधि है। अगला उदाहरण देखते हैं, दिया है धर्मात्मा। तो धर्मात्मा में माँ पर जो बड़े आ का स्वर है, तो यहाँ पहचान कर सकते हैं कि दीर्घ संधि है। जबकि बड़े आ का स्वर माँ में भी दिया है, लेकिन संधि विच्छेद जब हम इनका करते हैं और संधि विच्छेद करने के बाद जो सार्थक शब्द बनता है वही हमारी संधि होती है। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे, धर्मात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा हमारा धर्म, धन, आत्मा।
अब दिया है धर्म धन आत्मा। अब यहाँ देखते हैं कि कोई स्वर नहीं है, यानी कि छोटे अ का स्वर है और यहाँ बड़े अ का स्वर है, बड़े आ का स्वर है। और जैसा कि नियम में लिखा था छोटा अ आए या फिर बड़ा आ आए, जब इनका मेल किसी भी अ से यानी कि छोटे आ से या बड़े आ से होता है तो वहां पर बड़ा आ बनता है, और जब अ और आ का मेल होता है तो यहाँ बड़ा आ बनता है। और इसी प्रकार यहाँ पर बन जाता है हमारा ये जो धर्म हमारे पास बचा, म स्वर रहित है क्योंकि स्वर हमने यहाँ निकाल लिया था, और बचा यहाँ पर हमारे पास त्मा। तो इस प्रकार जब इसकी संधि करते हैं तो आता है धर्मात्मा। अब देखेंगे अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है विद्यार्थी। विद्यार्थी में द्या जो दिया है यहाँ पर बड़े आ का स्वर है, और जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है विद्याधन अर्थी। फिर अगला देखेंगे दिया है विद्यालय। विद्यालय में दिया हुआ विद्या, द्या जो दिया है यहाँ पर बड़े आ का स्वर है। फिर दिया है आत्मानंद। आत्मानंद में म पर बड़े आ का स्वर है, और यहाँ जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है आत्माधन आनंद। अब देखेंगे अगला दिया है अतीव। अतीव दिया है यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई का स्वर है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरा नियम था यहाँ बताया था कि जब छोटी ई हो या बड़ी ई हो, जब इनका मेल छोटी ई से हो या बड़ी ई से हो वहां पर बड़ी ई ही बनती है। इसी प्रकार यहाँ बना अतीव, और जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है अति धन इव। अब देखेंगे अगला उदाहरण। अगला उदाहरण दिया है अभीष्ट। अभीष्ट में वह जो है इस पर बड़ी ई की मात्रा है। फिर अगला देखते हैं दिया है कपीश। कपीश में प पर बड़ी ई की मात्रा है। अगला उदाहरण है रजनीश। रजनीश में न पर बड़ी ई की मात्रा है। तो इस प्रकार बड़ी ई की मात्रा जहां पर आपको मिलती है आप पहचान कर सकते हैं, उनका संधि विच्छेद करके देखें और उनकी पहचान करें कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो दीर्घ संधि में आती है। अब देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है गुरुपदेश। तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, और जैसा कि नियम में बताया है कि जहां भी आपको बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी वहां पर दीर्घ संधि होगी, और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा आता है गुर धन उपदेश। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरुपदेश बना। अगला उदाहरण दिया है भानुदय। भानु पर ना पर बड़े ऊ का स्वर है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ दीर्घ संधि है। अगला उदाहरण है बधूत्सव। तो ध पर बड़े ऊ की मात्रा है। फिर दिया है भूर्जा। भूर्जा में भ पर बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस प्रकार बड़े ऊ की मात्रा इन सब उदाहरण में है, तो पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। अब देखते हैं अगला उदाहरण दिया है पितृण। पितृण, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि री का मेल जब री के साथ होता है तो वहां री बनता है, और जब हम इसका पितृण का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा आता है पितृ धन ऋण। और जैसा कि नियम में लिखा है कि जब री का मेल री के साथ होता है तो वहां री बनता है। यहां पर आप देख सकते हैं त पर री का स्वर है, तो यहां हमारे पास है री और यहां हमारे पास है री। चौथा नियम जो दिया है कि री का मेल जब री के साथ होता है तो वहां री बनता है, तो इन दोनों के मेल से यहां पर री बनता है। तो इस प्रकार हमारा बनता है पितृण। तो इस प्रकार हम दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हैं इसके नियम के अनुसार। जैसा कि नियम में बताया है कि दीर्घ संधि में बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री का स्वर मिलता है, तो इस प्रकार हम दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।